है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। हिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, हरि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि। हिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, हरि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि। गन्ने से परिचित होंगे, जो कि विश्वनाथ भगवान ने सर्वप्रथम 1 वर्ष के बाद जब पारना के लिए उतरे तो उस समय सर्वप्रथम इक्षु रस का ही सेवन ग्रहण किया था। अब गन्ना यदि है तो वह इससे रस तो निकलेगा, लेकिन वह पीने योग्य कब बनता है? पीने योग्य क्या? गन्ना है और मीठा है। मीठा जब है उसमें से रस निकलेगा तो मीठा ही निकलेगा। तो ऐसे यदि समझ है तो गलत है। पहले गन्ना बोया जाता अथवा रोपा जाता है, फिर वह बढ़ना प्रारंभ करता है तो कम से कम भी 4-5 फीट तक हो जाता है। तो उसके जितने भी पोर वगैरह धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु बच्चों के मन में आ जाता है गन्ने तो बड़े हो गए, अब तो खा लेना चाहिए। तो वह समझाया जाता है, बेटा अभी गन्ना खाने योग्य नहीं है। तो देखो गैया को बैलों को खिलाया जा रहा है, उनको तो खिलाया जा रहा है, तो हम तो छोटे हैं, हमें क्यों नहीं खिलाया जाता? बेटा उनके लिए वह घास के रूप में है, रस के रूप में नहीं है। और वो घास खाते हैं, उस घास के पीछे से उसके छिलके निकाल निकाल करके उन्हें खिलाया जाता है, लेकिन पूरा गन्ना खिलाया नहीं जाता। गन्ने के विकास के लिए कुछ उसके छिलके निकाले जाते हैं ताकि वो ऊपर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, गन्ना तो रसदार है, खा लेना। पहली शुरुआत में यदि खानेंगे आप तो उसका आनंद नहीं आएगा, बल्कि आपको जुकाम और हो जाएगा। नहीं समझे? जुकाम यदि गन्ने खाने से होता है तो फिर कोई नहीं खाएगा। फिर हम कब खाएंगे? जब तक वह जुकाम के लायक है तब तक तो को नहीं खाना। फिर गैया वगैरह को जुकाम क्यों नहीं होते? देखो उन्होंने पहले कहा है वो रस के पीछा से नहीं, घास के पीछा से उनको खिलाया जाता है, इसलिए उनको निभ जाता है, पूरा ऊपर खा लेते हैं और वह कुछ भी नहीं छोड़ते, और वह पच करके इसका गोबर हो जाता है। उनकी जठराग्नि इस प्रकार तेज है। तो इस प्रकार वह 1 वर्ष लगभग लग जाता है। उसमें भी जब कभी भी उसको गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाते हैं आप लोग, तो 15 दिन कम से कम भी पानी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी देने से वह और पानीदार हो जाता है। तो रस उसका पूरा का पूरा कम रहता है, पानी बढ़ जाता। जब वो सूख जाता है तब उसका गन्ना का जो रस और वह गुड़ बनने लायक हो जाता। इस प्रकार 1 वर्ष में जिसकी सफलता मिलने वाली है, हम पहले से 1-2 महीने में कहने लग जाएं। इसी प्रकार आज इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कई लोगों को ये भ्रम हो गया है
आत्मा का श्रद्धान हो जाता है तो रस तो आता होगा, रस तो आता होगा। यह उनका श्रद्धान है, लेकिन रस नहीं आता, क्योंकि अविरत दशा में उसको श्रद्धान करने का सौभाग्य तो प्राप्त होता है, किंतु उसका आनंद लेने का लाभ नहीं होता। फिर आनंद श्रद्धान के बिना होता है क्या? श्रद्धान के बिना नहीं होता, लेकिन श्रद्धान मात्र से आनंद नहीं होता, उस चारित्र के साथ ही होगा। यद्यपि उसका स्वाद थोड़े बहुत आने लग जाता, ऐसा लगता है इन लोगों को। श्रद्धान के द्वारा भी ऐसा भाव में आने लग जाता। जिसके पास मिथ्या दर्शन रहता है उसी के अनुसार होता है क्या? उसके अनुसार तो नहीं होता, लेकिन श्रद्धान का काम तो श्रद्धान ही होता है। पानी के नाम लेने से, पानी के वर्णन सुनने से, पानी को देखने से प्यास बुझती नहीं, बल्कि पानी को लेकर के पीना पड़ेगा। कुछ तो होता होगा, हाँ कुछ ठंडक आता है, हवा मिल जाती वहाँ से आती है हवा, और उसके कारण ठंडक जैसा महसूस होता है। लेकिन फिर भी पीने का जो कार्य होता है उसके द्वारा जो सफलता मिलती है वो देखने मात्र से और उसके स्पर्श करने मात्र से नहीं। तो श्रद्धान में एकमात्र उसका श्रद्धान ही होता है, उसका सेवन नहीं होता। इस प्रकार आज के स्वाध्याय से अच्छे हैं उनका कदम, स्वाध्याय करने लगे नहीं करने की अपेक्षा। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा न समझाएं स्वाध्याय करने वाले कि उन्हें आनंद आ रहा है। वो उन्हीं को आता है जिसके पास श्रद्धान होता है, और वो सोचने लग जाते हैं हमारा श्रद्धान तो है लेकिन आनंद क्यों नहीं हो रहा, और उनका श्रद्धान के माध्यम से आनंद में आता है, ऐसा उसने धारणा बना ली। ये तो उल्टा हो गया है उनका। यह वो यदि समझा देते समाज को, भोले भाले समाज हऊ कह देते हैं, लेकिन एकदम हऊ नहीं कहते। दुकान में जाते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं क्या? नहीं। हऊ ठोका ठोकी करते हैं क्या? नहीं। हो एक दुकान छोड़ करके लेते छोड़ करके जाते हैं क्या? नहीं। हो दूसरे दुकान जाने से पहले दुकानदार कहता है कि भैया ग्राहक तो छूट गया। ये ऐसे ही दुकानदार है, केवल ग्राहकों को इकट्ठा करके अपने पास पैसा खरीदना चाहते हैं, इससे दोनों को घाटा है। इसलिए आचार्य कहते हैं आप लोगों को तीनों को जब तक नहीं अपनाओगे तब तक आनंद का स्रोत नहीं आता। तो उसके लिए 1 साल आपको गुजारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 1 साल केवल गुरा हो, उसमें आपको रखवाल भी रखना पड़ेगा और कुछ श्रम भी करना पड़ेगा और खाद आदि और डालने पड़ेंगे, प्रकृति का ये योग भी मिलेगा, तब कहीं जा कर के उसमें रस आएगा। तो जब तक परिग्रह का त्याग नहीं करोगे तब तक चारित्र नहीं आएगा, और चारित्र आने के उपरांत मन लगेगा, मन लगने के उपरांत ध्यान लगेगा, तो उस ध्यान में ये आनंद का अनुभव होता है। समझ में आ गए ना? अब यह नहीं भी समझ में आ जाता तो गन्ने का उदाहरण तो याद रख लेना, अहिंसा परमो धर्म। गन्ने से परिचित होंगे, जो कि विश्वनाथ भगवान ने सर्वप्रथम 1 वर्ष के बाद जब पारना के लिए उतरे तो उस समय सर्वप्रथम इक्षु रस का ही सेवन ग्रहण किया था। अब गन्ना यदि है तो वह इससे रस तो निकलेगा, लेकिन वह पीने योग्य कब बनता है? पीने योग्य क्या? गन्ना है और मीठा है। मीठा जब है उसमें से रस निकलेगा तो मीठा ही निकलेगा।
तो ऐसे यदि समझ है तो गलत है। पहले गन्ना बोया जाता अथवा रोपा जाता है, फिर वह बढ़ना प्रारंभ करता है तो कम से कम भी 4-5 फीट तक हो जाता है, तो उसके जितने भी पोर वगैरह धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। किंतु बच्चों के मन में आ जाता है गन्ने तो बड़े हो गए, अब तो खा लेना चाहिए। तो वह समझाया जाता है बेटा अभी गन्ना खाने योग्य नहीं है। तो देखो गैया को बैलों को खिलाया जा रहा है, उनको तो खिलाया जा रहा है, तो हम तो छोटे हैं, हमें क्यों नहीं खिलाया जाता है? बेटा उनके लिए वह घास के रूप में है, रस के रूप में नहीं है। और वो घास खाते हैं, उस घास के पीछे से उसके छिलके निकाल निकाल करके उन्हें खिलाया जाता है, लेकिन पूरा गन्ना खिलाया नहीं जाता। गन्ने के विकास के लिए कुछ उसके छिलके निकाले जाते हैं ताकि वो ऊपर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, गन्ना तो रसदार है, खा लेना। पहली शुरुआत में यदि खानेंगे आप तो उसका आनंद नहीं आएगा, बल्कि आपको जुकाम और हो जाएगा। नहीं समझे? जुकाम यदि गन्ने खाने से होता है तो फिर कोई नहीं खाएगा। फिर हम कब खाएंगे? जब तक वह जुकाम के लायक है तब तक तो को नहीं खाना। फिर गैया वगैरह को जुकाम क्यों नहीं होते? देखो उन्होंने पहले कहा है वो रस के पीछा से नहीं, घास के पीछा से उनको खिलाया जाता है, इसलिए उनको निभ जाता है, पूरा ऊपर खा लेते हैं और वह कुछ भी नहीं छोड़ते, और वह पच करके इसका गोबर हो जाता है। उनकी जठराग्नि इस प्रकार तेज है। तो इस प्रकार वह 1 वर्ष लगभग लग जाता है। उसमें भी जब कभी भी उसको गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाते हैं आप लोग, तो 15 दिन कम से कम भी पानी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी देने से वह और पानीदार हो जाता है, तो रस उसका पूरा का पूरा कम रहता है, पानी बढ़ जाता। जब वह सूख जाता है तब उसका गन्ना का जो रस और वह गुड़ बनने लायक हो जाता। इस प्रकार 1 वर्ष में जिसकी सफलता मिलने वाली है, हम पहले से 1-2 महीने में कहने लग जाएं। इसी प्रकार आज इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कई लोगों को ये भ्रम हो गया है, आत्मा का श्रद्धान हो जाता है तो रस तो आता होगा, रस तो आता होगा, यह उनका श्रद्धान है, लेकिन रस नहीं आता, क्योंकि अविरत दशा में उसको श्रद्धान करने का सौभाग्य तो प्राप्त होता है, किंतु उसका आनंद लेने का लाभ नहीं होता। फिर आनंद श्रद्धान के बिना होता है क्या? श्रद्धान के बिना नहीं होता, लेकिन श्रद्धान मात्र से आनंद नहीं होता, उस चारित्र के साथ ही होगा। यद्यपि उसका स्वाद थोड़े बहुत आने लग जाता, ऐसा लगता है इन लोगों को। श्रद्धान के द्वारा भी ऐसा भाव में आने लग जाता। जिसके पास मिथ्या दर्शन रहता है उसी के अनुसार होता है क्या? उसके अनुसार तो नहीं होता, लेकिन श्रद्धान का काम तो श्रद्धान ही होता है। पानी के नाम लेने से, पानी के वर्णन सुनने से, पानी को देखने से प्यास बुझती नहीं, बल्कि पानी को लेकर के पीना पड़ेगा। कुछ तो होता होगा, हाँ कुछ ठंडक आता है, हवा मिल जाती वहाँ से, आती है हवा, और उसके कारण
ठंडक जैसा महसूस होता है, लेकिन फिर भी पीने का जो कार्य होता है उसके द्वारा जो सफलता मिलती है वह देखने मात्र से और उसके स्पर्श करने मात्र से नहीं। तो श्रद्धान में एकमात्र उसका श्रद्धान ही होता है, उसका सेवन नहीं होता। इस प्रकार आज के स्वाध्यायशील अच्छे हैं, उनका कदम स्वाध्याय करने लगे नहीं करने की अपेक्षा, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा न समझाएं स्वाध्याय करने वाले कि उन्हें आनंद आ रहा है। वो उन्हीं को आता है जिसके पास श्रद्धान होता है, और वो सोचने लग जाते हैं हमारा श्रद्धान तो है लेकिन आनंद क्यों नहीं हो रहा, और उनका श्रद्धान के माध्यम से आनंद में आता है, ऐसा उसने धारणा बना ली। ये तो उल्टा हो गया है उनका। यह वो यदि समझा देते समाज को, भोले भाले समाज हव कह देते हैं, लेकिन एकदम हव नहीं कहते। दुकान में जाते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं क्या नहीं, हव ठोका ठोकी करते हैं क्या नहीं, हो एक दुकान छोड़ करके लेते छोड़ करके जाते हैं क्या नहीं, हो दूसरे दुकान जाने से पहले दुकानदार कहता है कि भैया ग्राहक तो छूट गया। ये ऐसे ही दुकानदार है, केवल ग्राहकों को इकट्ठा करके अपने पास पैसा खरीदना चाहते हैं, इससे दोनों को घाटा है। इसलिए आचार्य कहते हैं आप लोगों को तीनों को जब तक नहीं अपनाओगे तब तक आनंद का स्रोत नहीं आता। तो उसके लिए 1 साल आपको गुजारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 1 साल केवल गोरा हो, उसमें आपको रखवाल भी रखना पड़ेगा और कुछ श्रम भी करना पड़ेगा और खाद आदि और डालने पड़ेंगे, प्रकृति का ये योग भी मिलेगा, तब कहीं जा कर के उसमें रस आएगा। तो जब तक परिग्रह का त्याग नहीं करोगे तब तक चारित्र नहीं आएगा, और चारित्र आने के उपरांत मन लगेगा, मन लगने के उपरांत ध्यान लगेगा, तो उस ध्यान में ये आनंद का अनुभव होता है। समझ में आ गए ना। अब यह नहीं भी समझ